मुस्तैद लोगों से पूछने की कोशिश करें। लिहाजा मेरी आपसे एक तो ये गुजारिश है, अपने नौजवानों को दीन का इल्म सिखाएं। दूसरी गुजारिश ये है कि अपने खतमात को और अपनी महफिल को सजाएं। आप देखें ये पर्दा लगा हुआ है, ये दीनी माहौल है, यहाँ पर दीनी घर है, यहाँ पर्दा लगा हुआ है। क्यों लगाया गया पर्दा आप सब जानते हैं। इसलिए पर्दा लगा है ताकि महरम और गैर महरम का जो फर्क है वो कायम रहे। आप बाजारों में जाते हैं, वहाँ तो किसी की इजारादारी नहीं है कि कोई पर्दा लगा सके, वहाँ पर वो तो अपनी नजरों के ऊपर है इंसान की। लेकिन यहाँ पर हमारे कंट्रोल में है, हमारे इख्तियार में है। इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि अपने घर को बेहयाई का, गुनाहों का अड्डा न बनाओ। अगर नेक काम करना है, खत्म शरीफ पढ़ाना है, इसाले सवाब करना है, तो वहाँ पर जो है आप शरई उसूलों के मुताबिक और इस्लामी तालीमात के मुताबिक करो। और औरतों और मर्दों का जो इख्तिलाफ है गैर महरम का आपस में और गैर महरम और महरम का, ये नाजायज है, हराम है। इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला दीनी तालीमात के मुताबिक फरमाए। आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए दीन से जुड़ने का क्या फायदा है। इश्तियाक भाई दीन से जुड़े हुए थे, दावत इस्लामी से जुड़े हुए थे। आज अंदाजा करें कि हम यहाँ पर क्यों आए। इसी वजह से आए हैं, हमें ये हाजी साहब आए हैं, इसी वजह से आए हैं कि इनका दीन से रिश्ता था, इनका दीन से ताल्लुक था। और अंदाजा करें कि जिस शख्स का दीन से रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी सफरूक करता है। आप अंदाजा करें इनके भाई का इंतकाल हुआ तो इनके लिए इनका दीन से ताल्लुक होने की वजह से और दावत इस्लामी से जुड़ने की वजह से आज इस कदर इसाले सवाब हुआ है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कभी उस कदर इसाले सवाब किसी के लिए हुआ होगा। आपको मैं जरा सा बताऊं ताकि आप हज़रात के लिए भी ये एक दर्स हो कि आइंदा हमें जो है, मरना तो सबको है, हम भी मरे जब तो हमारे लिए भी पीछे इसाले सवाब करने वाला अगर घर में नहीं है तो क्या होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो आजकल ये माहौल ही नहीं है ना। हमारे लोग सोचते हैं बस इतना नाज़रा पड़ जाए, कुरान पढ़ना आ जाए ताकि मेरे मरने के बाद जो है बस आप चाहे उसको गुस्ल का तरीका में आता हो, ऐसे ही कुरान खोल के बैठा हुआ। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि दीन से जुड़े। आप देखिए 75 कुरान शरीफ, उसके साथ मुख्तलिफ पारे जो मिले हैं वो 171, मुख्तलिफ सूरतें 686, सूरह यासीन 3423, सूरह मुल्क 1750, सूरह रहमान 1837, सूरह फातिहा 6736, सूरह इखलास 7000, सूरह फलक 1100, सूरह नास 1100, कुल शरीफ 518, सूरत मुजम्मिल 22, सूरत काफिरून 2212, बिस्मिल्लाह शरीफ 1100, आयतुल कुर्सी 33 और तस्बीहात 13000, जिक्र 6100, कलिमा शरीफ 3 लाख, कलिमा शरीफ 3 लाख मरतबा और दुरूद पाक 1,42,000 बल्कि 14,25,500, 14,25,500 नंबर मरतबा और दुरूद ताज 1100 और नफल रोजे का सवाब। जो लोग दीनदार लोग रोजा रखते हैं अलग अलग मुकामात पर, तो उन्होंने अपने रोजों का सवाब भी दिया है। तो रोजे का सवाब, नफल रोजे का जो सवाब दिया है वो सवाब भी आप देखें 1000 रोजे का सवाब। उसके अलावा 3 दिन के काफिले किए लोगों ने, इस्तिग़फार किया है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप अंदाजा करें कि जिस शख्स के लिए इस कदर लोग इसाले सवाब करें, क्या इतने लोगों में भी कोई अल्लाह का वली नहीं होगा? क्या ऐसे लोगों में जो रोजे रखते हैं उनमें कोई अल्लाह का पहचान बंदा नहीं होगा? तो जरूर ऐसे लोग होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से उनकी भी बख्शिश फरमाएगा। अल्लाह ताला दर्जात के अंदर बुलंदियां